आओ ताऊ, आओ 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 ताऊ 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 इते आओ 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 ताऊ इते आओ, बैठ जाओ गाना गाओ, बैठ जाओ। तुम कपड़े में मुंह क्यों छिपाए थे? क्यों छिपाए थे? अच्छा, तो इसलिए मुंह छिपाए थे। और देखो हमारी नजर कितनी तेज है। हमारी तो धीमी है, पर हमारे देवता की बहुत तेज है। अब ना छिपाइयो मुंह, आंखों में आंखें डाल के बात करना। हाँ, कहां से आए हो? बाबड़ी खेड़ो, बकानी के पास। बकानी, बकानू पेला, 3 कोस। तुमने तो पूरा मैप ही बता दो। पहली बार आए हो? राम क्या समस्या है? पूछो जी, क्या समाधान चाहते हो? माइक ले सकते हो? अरे माइक में बोलने से अच्छा लगेगा, दुनिया को भी तो पता लगेगा। पढ़े लिखे हो? नहीं? अच्छा, अरे राम राम राम। यहां सबसे ज्यादा जो मंच पर चश्मा लगाए हुए हाफ कोटी पहने बैठे हैं, पत्रकार हो क्या? हाँ हाँ, पढ़े लिखे हो क्या? कम ज्यादा? ज्यादा? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बैठा क्या यहां? कोई ऐसा आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा हो? है कोई? तुम हो? खड़े हो, खड़े हो, आओ आओ राजा भाई, इनके दर्शन करो। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी आज दरबार में आए। ब्रेकिंग न्यूज। आइए 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 आइए, बाहर में गया, इन्हीं को देख लें हम। हमें आज तक तो मिले नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइम। वेरी एजुकेटेड दिस इज मैन। बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है। तालियां बजाओ, थोड़ा जल्दी आओ, बहुत पढ़े लिखे भैया। हम दादा से बात बाद में करेंगे। पर्चा भी हमने धर दिया, हमें नहीं देखना हमने क्या लिखा है। कम से कम ज्यादा पढ़े लिखे के दर्शन तो कर लें। बाहर में गया, पहली बार मिला है। हमने भी बल्कि बीए करी है और वर्तमान में हमारी एमए हो चुकी है, लेकिन आज हमें पहली बार ज्यादा पढ़ा लिखा मिला। आओ, कोटी पहने रहने देना भैया, ज्यादा पढ़े लिखे। आइए, आइए, बैठो। माइक उठा लीजिए आप। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर। जयपुर, हाँ, वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। अच्छा, इनको क्या दिक्कत है? ऐसे अंदाजा ही लगाओ। बाहर में लोग हमसे कहते कि हम दिमाग पढ़ लेते हैं। आप भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगाओ। इनको इनके बच्चों से तकलीफ है। तकलीफ है, ठीक है। तकलीफ है बच्चों से? क्या है? लंगड़ो है, लंगड़ो। हाँ, इनका कहना है तुम्हें बच्चों से तकलीफ है। हाँ, यहाँ तो कहीं भी नहीं की है। क्या दिक्कत है बच्चों से? लंगड़ो लंगड़ो चाल।
मारते पीटते हैं तुम्हें? नहीं। तो बच्चे दिक्कत में हैं क्या? नहीं हुआ वो तो इनको काम करे सब काम करे। क्या कह रहे हैं? हाँ काम करते हैं वो। हाँ आपका ध्यान रखते हैं घर पे? हाँ, अकेले रहते हो? हाँ, छोरो है। अच्छा, तो छोरे के साथ रहते, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या है? गांव वाला नहीं मानता करी खेड़ा नहीं मानता है। कहना नहीं मान। और कोई बात? शादी होनी था। इनको असली दिक्कत यह है कि ये अपने बच्चे के विवाह के लिए आए हैं। बिल्कुल यही, ये सही, यही। पढ़िए। शक्ति शक्ति कहलाती, अंदाजा अंदाजा कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये सही। सुनो भक्त, सुनो, आप परम भक्त हो, माइक लो। अब पढ़ी लिखी बात सुनो, अब पढ़ी लिखी तुम भी पढ़ना। भक्ति दृढ़ हो, हाँ आप खूब भक्ति करते हो, हाँ तुम्हारी भक्ति सफल होगी। घर पर कलेश बनता है, हाँ। बेटा की समस्या लेकर आए हैं, शरीर में दर्द रहता है, बेटे का विवाह करवाना चाहते हैं, बेटा के विवाह की अर्जी लेकर आए हैं, 2 बार तय होते होते टूट गया, आपका पिता बाल्यकाल में ही मर गया, आप उसी कारण से चिंता में रहते हैं। जाओ, आपके बालक का विवाह 2 वर्ष में हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बहुत सही सही, एकदम एकदम सही। सही। बात समझ आ गई? कोई संदेह? एकदम सही, ये बात समझ आई? आगी तुम टेंशन ना लो, बहू आएगी और ऐसी आएगी कि रोटी खिलाएगी, आशीर्वाद है। बहुत। कहो बड़े पढ़े लिखे आदमी, कैसी रही? बहुत ही सही। आपने बिल्कुल सही कहा है। इनकी समस्या यही थी कि पितर बैठा रखे क्या? पितर बैठा रखे क्या? नहीं बैठा। अच्छा, हवा पीता हैं 2 ही है। 3 2 पुराने वाली बखरी पर हैं, पुराने वाले स्थान पर 2 हैं, एक नया स्थान पर दिया है। अभी बैठे हैं, उनको आप 3 नारियल चढ़ा दियो, 3 नारियल। हाँ, वहीं जाके चढ़ा दियो, ठीक? हम उपाय कर दे हैं। और तुम जहां झाड़ू लगाते रोज शाम को, सेवा करने जाते हो मंदिर पे, वहीं पे सरसों के तेल का दिया जला दियो, वो अपनो ही मंदिर है। हाँ, जीवन भर बहुत पक्के भगत हो। हमारी बात समझ आ गई? कोई संदेह तो नहीं? खिसको लो पढ़े लिखे आदमी, कैसी रही? बहुत अच्छी, थैंक यू। वहां पे चले जाओ, वो मंत्र बता देंगे। इनका मंत्र भैया पढ़ के बता देना, ये पढ़े लिखे नहीं है। सुनो दादा, जयपुर जयपुर याद आता है तुम्हें? जयपुर जानते हो? जानो जयपुर? तो जैसे जयपुर जयपुर याद कर लिया, वैसे ये मंत्र याद कर लेना। जाओ, अरे यहीं से निकल जाओ। नहीं, परिक्रमा हमारी ना करो, हम तो साधारण जीव हैं, बालाजी की करो ताऊ, ऐसा ना करो। तुम बहुत भक्त हो, बहुत भक्त हो। एक काम करो, रुक जाओ ताऊ, इधर आओ। आपकी ये जैकेट फटी क्यों है? जैकेट क्यों फटी है? हैं? बोला गरीब आदमी हूं इसलिए फटी। अच्छा, कौन सी भाषा बोल रही है? ये अपने कौन सी भाषा है? यही तो बात है। यहीं की है, ये यहीं की स्थानीय भाषा है। एक काम करो, तुम्हारी जेब में रुपया है? क्योंकि तुमने पूरा फेम खाया है। और दो बेटा, अब हमारे भी दो, नहीं तो लोग कहेंगे गुरु दूसरों के ऊपर मजे लेते हैं। साल भर के लिए जैकेट खरीद लेना, एक नया कुर्ता खरीद लेना, एक धोती खरीद लेना और बागेश्वर धाम आ जाना।
जय श्री राम। क्या जोश और आवाज आई है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो चेहरे पर प्रसन्नता है ना, जय पालका देव की। बहुत बड़ी प्रशंसा हुई है बाबा, बहुत बड़ी प्रशंसा है, आप पर बहुत बड़ी कृपा है। जाओ अब चले जाओ। इसी के लिए बुलाया था, इसको गुरु कहते हैं। मुझे रोज बुलाइए, रोज बुलाइए। बिल्कुल। गुरु कच्ची गोली थोड़ी खेलते हैं। और सुनो बड़े आदमी, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सबको बुलाने के बाद दादा को जब सुभाष के लिए बुलावे, उनसे पैसा दिलवा देवे। अब आपका, इसको गुरु कहते हैं, लेकिन तुमने बड़ा काम किया। वेरी वेरी थैंक यू। खुश रहो, बहुत अच्छा। पहली बार आए हो। अब कन्या विवाह में भी एक बेटी का कन्यादान कर देना, ये तुमको दंड है। बहुत खुश रहो। आपको एक पटकी डालो, दक्षिणा ली हमने। बहुत अच्छे हैं। जयपुर में ही रहते? परिवार कहाँ रहता? कन्या विवाह में आइयो, निमंत्रण है हमारा। हम उसकी अर्जी स्वीकार है, उसकी व्यवस्था करवा देंगे, चिंता ना करो। पहले हम अपनी बेटियों का कन्यादान करेंगे, फिर तुम्हारी बिटिया की व्यवस्था कर देंगे और उसकी दिक्कत दूर करवा देंगे। जो द्वंद्व फंसा है वो दूर करेंगे, विवाद फंसा है वो दूर करेंगे। बहुत परेशान है, मानसिक तनाव में है, उससे बाहर निकालेंगे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक करवाएंगे। चलो खिसको। इसी को गुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि चेलों से भिड़ना पर गुरु से ना भिड़ना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।